नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते खबरों की। दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हनुमान मंदिर तोड़ने पर बवाल मचा हुआ है। आप और बीजेपी एक दूसरे पर 60 साल पुराने हनुमान मंदिर को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, जिस लड़ाई में अब वीएचपी और कांग्रेस भी कूद पड़ी है। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चांदनी चौक की सड़कों पर हंगामा, प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़ने पर बवाल, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ा मंदिर, आप बीजेपी में छिड़ी सियासी तकरार, एक दूसरे पर लगाया मंदिर तोड़ने का आरोप, सड़क पर उतरे आक्रोशित हिंदू संगठन, वीएचपी ने किया आपके खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के चांदनी चौक के लगभग 60 साल पुराने हनुमान मंदिर के टूटने के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर मंदिर तोड़ने की खबर जैसे ही जंगल में आग की तरह फैली, चारों तरफ हंगामा और बवाल मच गया। मंदिर तोड़ने के पीछे बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार मान रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी वाले मंदिर तोड़े जाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। एक और तो जहां आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी शासित एमसीडी पर आरोप लगाया कि उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि ये मंदिर अतिक्रमण जमीन पर है, इसे तोड़ा जाए। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप ये भी आया कि एमसीडी ने रविवार को सुबह के वक्त जब बारिश हो रही थी तब ये मंदिर तोड़ा ताकि कोई रोकने न आ सके। बीजेपी ने ये मंदिर तुड़वाया और अब जनाक्रोश से बचने के लिए झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि चांदनी चौक पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार ही शुरू से चाहती थी कि ये मंदिर यहाँ से हटाया जाए। दिल्ली बीजेपी ने तो ये भी मांग की कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण योजना के डिजाइन में बदलाव कर हनुमान मंदिर को पुनः स्थापित करने की कोई व्यवस्था करे। देखिए, चांदनी चौक का जो पुराना मंदिर है वो पुनर्विकास के नाम पर, रीडेवलपमेंट के नाम पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है, उन्होंने उसको निर्दयता से तोड़ा है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, क्योंकि जब दिल्ली सरकार को वो रीडेवलपमेंट करना था, दिल्ली सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, रिलीजियस कमेटी। उस रिलीजियस कमेटी के चेयरमैन सत्येंद्र जैन जी थे। रिलीजियस कमेटी को ये तय करना था कि वहाँ पर कौन से धार्मिक स्थल रहेंगे, कौन से हटेंगे। तो जब 5 बड़े धार्मिक स्थलों को रिलीजियस कमेटी ने राहत दी, तो वो 2 छोटे जो मंदिर बचे थे, जिसमें एक को तोड़ दिया और एक को ये तोड़ने का प्रयास करने वाले हैं, जिसको हम होने नहीं देंगे, उसको क्यों नहीं इन्होंने उसमें शामिल किया, उनको क्यों नहीं कोर्ट से राहत दिलाई। तो दिल्ली सरकार कर क्या रही है? दिल्ली सरकार सो रही है। तो आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने चांदनी चौक पहुंचकर सड़कों पर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। वीएचपी के सदस्यों का कहना है कि चाहे मंदिर किसी ने भी तोड़ा हो, हमें मंदिर दोबारा चाहिए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए फिर वहाँ वीएचपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। इसके अलावा इस हनुमान मंदिर विवाद में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। आप बीजेपी दोनों को इस मुद्दे पर कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन सच तो ये है कि दिल्ली सरकार की सहमति से ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इस मंदिर को हटाया है। एक तो जो मंदिरों और धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आज वो खुद ही मंदिर तुड़वा रहे हैं। मंदिर को तुड़वाने में एक तो केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं सुंदरता ला रहा हूँ, सुंदरता के नाम पर। दूसरा बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जब कोर्ट में केस गया तो दोनों पार्टियों के वकील वहाँ थे। नगर निगम की तरफ से जो वकील पेश हुए और दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए, दोनों वकीलों ने वहाँ पे इंक्रोचमेंट कहा। मंदिर को इंक्रोचमेंट बताने वाली दिल्ली सरकार और मंदिर को इंक्रोचमेंट बताने वाली बीजेपी की नगर निगम की सरकार, दोनों सरकारों ने उसको अतिक्रमण बताया। और जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, जब टूट गया, तो आम आदमी भी झंडे लेके बैठी है और बीजेपी भी। तो दोनों मंदिर को तोड़ने के दोषी हैं, अपराधी हैं।
दरअसल उत्तर दिल्ली नगर निगम ने चांदनी चौक सौंदर्यीकरण योजना के तहत अदालत के आदेश के बाद रविवार को मंदिर तोड़ा था, लेकिन अब भड़के हुए हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों की नाराजगी से बचने के लिए आप बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का ये खेल खेला जा रहा है, जिसने दिल्ली की प्रचंड ठंड में सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और वहीं बुराड़ी ग्राउंड में आंदोलनकारी किसानों ने टीन शेड लगाकर लंगर बनाने का काम शुरू कर दिया है। लंगर का नाम गुरु नानक का लंगर दिया गया है। दरअसल दिल्ली में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश में दिल्ली के बॉर्डर के अलावा बुराड़ी ग्राउंड में भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं। इन किसानों के टेंट और लंगर का सामान बारिश में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इसके बाद किसानों ने दूसरी सूखी जगह पर लंगर का इंतजाम किया और आगे बारिश के मौसम को देखते हुए इन किसानों ने यहां पर टिन शेड लगाने शुरू कर दिए थे। ये टिन शेड किसी सरकारी विभाग द्वारा नहीं बल्कि सिर्फ किसान खुद ही से लगा रहे हैं और किसानों का ये कहना है कि जब तक तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं होते हैं, चाहे बारिश हो, कोई भी कठिनाई हो, वो पीछे हटने वाले नहीं है। जो हमारे खाने के लिए खाना बनाना है, रोटी रसोई खुले में बनाते थे, अभी एक शेड लगा के आपने बना दिया है। हाँ जी हमें फिर ना वो बारिश आ रही है ना जी, हमें फिर आरजी रसोई बनाई है जी, जहाँ पर क्योंकि सब्जी बनाना है, रोटी बनाएंगे जी, फिर ऊपर से बारिश आ रही है, भीग जाएगी। हमें सोचा भी एक चलो रसोई बनाना भी एक बाबे नानक की रसोई है। अच्छा। जो बनाई है हमें भी, मतलब जो इसको नाम भी दिया जाए। हाँ, नाम भी दिया जाए, एक गुरु नानक देव जी की लंगर है जी। हमें तो एक सेवादार हैं और जो किसानी कित्ते की सेवा कर रहे हैं और किसानों के लिए भी एक लंगर लगा बाबे नानक का, इसको साम कर रखना, इसकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पिछले 41 दिन से धरने पर बैठे हैं। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार तीनों कृषि बिलों को वापस नहीं लेती है, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इसी मुद्दे को लेकर उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश जेपी का कहना है कि बीजेपी सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है और जल्द ही किसानों की समस्याओं का हल भी निकाला जाएगा। कानून की बात है, कानून में जो भी सुधार करना है उसके लिए तो किसानों से बातचीत हो ही रही है। अगर भारत सरकार चिंतित नहीं होती तो फिर तो बातचीत ही नहीं होती, लेकिन हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री जी खुद चिंतित हैं। उन्होंने कितने सारे मंत्री लगा रखे। तो हमारे देश के जो सभी हमारे बड़े नेता हैं वो सभी ये चाहते हैं किसानों का आंदोलन समाप्त हो, सही तरीके से समाप्त हो और समाधान से समाप्त हो, और हमारा किसान देश के विकास में हमेशा उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो आगे भी बनी रहे। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आज जन्मदिन है। पड़पड़गंज विधानसभा कार्यालय में मनीष सिसोदिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जन्म दिवस का जश्न मनाया। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने केक काटा। कार्यकर्ताओं ने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाकर मनीष सिसोदिया को जन्मदिन की बधाई दी। मनीष सिसोदिया ने सिर झुकाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और शुभकामनाएं स्वीकार की। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. सच में दिल से बोल रहा हूँ, कई जन्मों तक इसका कर्ज नहीं कर सकते। Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. सागर नाइट का काम करेगा। और दिल्ली के नजफगढ़ में दिल्ली सरकार ने भयंकर सर्दी और बारिश को देखते हुए खुले में रात गुजारने वालों के लिए रैन बसेरे का इंतजाम किया। इस रैन बसेरे में 20 लोगों के रात गुजारने की व्यवस्था की गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि रैन बसेरे में बेहद कम जगह है। रात के समय लोग ज्यादा हो जाते हैं, जिसके चलते लोगों को जमीन पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं पहले ना रोड पे सोता था, अभी यहाँ पे जो है साईं बाबा के पास ग्राउंड है, वहाँ पे रैन बसेरा खोला गया सर। बस उसी में रहते हैं, खाना भी मिलता है सर, हर चीज़ का सुविधा है, बिस्तर है, कम्बल है, खाट पे लेटते हैं। सुबह चाय नाश्ता सब? नहीं, चाय नाश्ता नहीं मिलता सर, 2 टाइम खाना मिलता है सर।
एक बार लंच के टाइम में, एक बार रात में 8 बजे। कितने लोग हो जाते हैं रात को? हो जाते हैं 15-20। सोने का यहाँ पे दिक्कत हो जाता है फिर। सर जी सारे रोड पे सोते हैं। आप देखे होंगे मेट्रो के नीचे, पुल के नीचे कितने बंदे सोते हैं। सबको एक पक्का ही बना दिया जाए। हम लोग से, आप लोग से यही विनती है कि पक्का कर दिए कि हमेशा क्लियर है हम लोग के 12वां मास। हम लोग घर द्वार नहीं है सर, बस यही है, मंदिर पर मांगते हैं, मिल जाता है, खाते हैं, यहाँ पर सो जाते हैं, नहीं तो डिप्टी पर जाते हैं, चौक पे, लेबर चौक पे काम नहीं लगता है तो साईं बाबा के आश्रम में आते हैं, खाते हैं। हम लोग को बस साईं बाबा ही दे देते हैं। यहाँ सोने का हम लोग अपने लोग दे दिए। 30 दिसंबर को खुला है 2020 में। इसको हो गया 5-6 दिन हो गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।